आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपसे ये कहूं कि मानव जाति खत्म होने वाली है? आपको कैसा लगेगा अगर मैं ये कहूं कि जैसे डायनासोर इस धरती पे हजारों लाखों साल पहले चलते थे, वैसे ही हम भी एक दिन थे हो जाएंगे। है से थे हो जाएंगे। शायद आपको अचंभा हो, पर इस बात में सच्चाई होने की बहुत ज्यादा संभावना है। कारण क्या है? कारण ये है कि मानव जाति के जो फर्टिलिटी रेट होने का मतलब है बच्चे होने का अनुपात, वो कम होता जा रहा है। अगर 50 साल पहले की माने तो एवरेज फर्टिलिटी रेट पूरी दुनिया का वो लगभग 4.5 से 7 बेबीज पर वुमेन होता था। और जो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट होता है, मतलब कि क्या संख्या हो बच्चों के पैदा होने की, कि जो औसत पॉपुलेशन है पूरे समाज की वो बनी रहे, वो 2.1 बेबीज पर वुमेन होता है। आज इस सदी में पूरी हिस्ट्री का सबसे कम पॉपुलेशन रेट, मतलब फर्टिलिटी रेट हो रहा है। लोग शादी नहीं कर रहे हैं, बच्चे नहीं करना चाहते हैं। 20 साल का सबसे कम, मैं कहूं तो एवरेज फर्टिलिटी रेट है इस समय। फर्टिलिटी रेट को समझने के लिए अलग अलग देशों के डेमोग्राफ्स को डिपेंडेंसी रेशियो को समझते हैं। फर्टिलिटी रेट तो आपको समझ में आ गया कि अब बच्चे होने की संख्या को फर्टिलिटी रेट कहते हैं, कि हर महिला कितने बच्चों को जन्म दे रही है, उसका एक अनुपात, उसका एक एवरेज जो फर्टिलिटी रेट है। अब बात करते हैं डिपेंडेंसी रेशियो की। डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब होता है कि किसी भी देश की कितनी पॉपुलेशन, कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वो दूसरों पर डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए। मतलब ऐसे लोग जो इनकम नहीं कर रहे हैं, जिनके पास कोई लाइवलीहुड नहीं है। तो इसमें कौन आते हैं? इसमें चाइल्ड डिपेंडेंसी आती है और एल्डर ओल्ड एज डिपेंडेंसी आती है। मतलब बच्चे जो अपने लिए कमा नहीं सकते 18 साल तक के, और बूढ़े मतलब 60 साल से ऊपर के लोग जो अपने लिए कमा खा नहीं सकते, वो किसी और पे डिपेंडेंट है अपने वेलफेयर के लिए। तो साउथ कोरिया की अगर बात करें तो साउथ कोरिया का फर्टिलिटी रेट 1.09 है। और वहीं इसका जो डिपेंडेंसी रेशियो है, 2050 में पूरा साउथ कोरिया बुढ़ा हो जाएगा। मतलब 88.2% लोग पूरे साउथ कोरिया में बुढ़े हो जाएंगे। मतलब जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उसके अनुपात में जितने लोग मर रहे हैं वो कम है। बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे हैं, और जो लोग शादी भी नहीं करना चाहते हैं। ऐसे ही मकाओ है, मकाओ का फर्टिलिटी रेट 1.21% है। सिंगापुर का 1.15, जापान का 1.38। और जापान की स्थिति बहुत भयावह है। 2050 तक यहाँ 96.4% लोग बुढ़े हो जाएंगे, पूरा देश बुढ़ा हो जाएगा। इंडिया भी इसमें बहुत पीछे नहीं है। इंडिया की बात सबसे आखिर में करूंगा, पर उससे पहले चाइना के बारे में बताता हूँ। क्योंकि चाइना में वर्ल्ड वाइड पॉलिसी हुई थी, और हम आज की तारीख में इन सारे विषयों पे बहुत बहस करते हैं। उत्तर प्रदेश में तो नियम भी आ गया है। तो चाइना में 1.702 2022 में था। उससे पहले 21 में 1.699। और उससे पहले इससे भी कम था, 18.18% और कम था। चाइना में जो फर्टिलिटी रेट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसको दोबारा से 2.1 के पास लेके जाया जा रहा है, क्योंकि चाइना भी पॉपुलेशन बुढ़ी होती जा रही है वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से। तो 2021 में ये 1.699 था, और अभी 18% इंक्रीज के बाद ये 1.702 है। तो चाइना परस्पर इंक्रीज हो रहा है चाइना में। और 2010 में जो डिपेंडेंसी रेट था वो चाइना में 34.2 था, 2020 में 45.9 था, और 2050 में 63% लोग चाइना के बुढ़े हो जाएंगे। मतलब केवल 40% ऐसे लोग होंगे, जवान होंगे, जो इन लोग को सपोर्ट कर सकते हैं। इंडिया के बारे में बात करते हैं, सबसे जरूरी। हमारा देश महान, हमारा भारत महान, उसके बारे में बात करते हैं। 2020 में फर्टिलिटी रेट 2.200%। उसके पहले, मतलब उसके बाद 2021 में 2.179, करीबन 0.92 की गिरावट हो गई। और इसके बाद अब 2022 में 2.159, 0.95% की गिरावट हो गई। और उससे पहले 2020 में भी 0.9% की गिरावट थी। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे 0.9 से बढ़ता ही जा रहा है। पहले 0.9, फिर 0.92, फिर 0.95। हमारा फर्टिलिटी रेट गिरता जा रहा है। साथ ही साथ अगर डिपेंडेंसी रेट की बात करें तो अभी 48.27%, मतलब करीब करीब 50% भारत डिपेंडेंट है दूसरे लोगों पे अपने लाइवलीहुड के लिए। 2010 में ये संख्या 54.4 थी, जो अभी थोड़ी इंप्रूव होती दिख रही है। और 2050 में 47.60, मतलब करीब करीब 47% भारत बुढ़ा हो गया होगा, और बाकी का बच्चा होगा। तो आप समझ सकते हैं स्थिति कैसी है। हम किसी ना किसी पर डिपेंडेंट होंगे, हमारा पूरा देश बुढ़ा हो सकता है। तो बात आती है, आखिर लोग शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, बच्चे क्यों नहीं कर रहे हैं? सबसे बड़ा रीजन फर्टिलिटी रेट करने का यही है कि लोग शादी नहीं कर रहे हैं, बच्चे नहीं कर रहे हैं। तो इसके कुछ रीजंस हैं कि लोग देर से शादी कर रहे हैं। अनमैरिड वुमेन की संख्या बढ़ गई है। पर ये तो अपनी पर्सनल चॉइस है, लोग शादी नहीं करना चाहते हैं, महिलाएं शादी नहीं कर रही हैं, उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। पर क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो सामाजिक रूप से उनको इफेक्ट करते हैं?
तो मदर्स की फ्लेक्सिबिलिटी, काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी, वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो लोग बच्चे नहीं करना चाहते क्योंकि बच्चों को समय नहीं दे पाएंगे। एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए हैं, बच्चों को पालना, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका खर्च, उनकी हेल्थ बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट अपने उरूज पे है, अपनी हाइट पे है। और मुझे लगता है जो सबसे ज़रूरी है वो है मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव खत्म हो गया है। हम अपने आप को सबसे निम्न स्तर का मान के चलते हैं, हम समझते ही नहीं कि हमारी कोई हैसियत है, हम किसी को सपोर्ट कर पाएंगे, कोई हमारे से शादी करके जिंदा रह भी पाएगा। आप इन सब बातों को समझिए। अक्सर जब हम बात करते हैं ना वेलफेयर की, एजुकेशन की, समाज के कल्याण की, तो लोग कहते हैं क्या बेकार की बातें कर रहे हो। पर ये सारे फैक्टर्स, एक्सपेंसेस बढ़ना, अगर एजुकेशन फ्री होगी तो आप शादी करने के लिए हो सकता है ज़्यादा आतुर हों। अगर हॉस्पिटल सर्विसेज फ्री होगी तो हो सकता है आप ज़्यादा बच्चे करें। अगर एम्प्लॉयमेंट अच्छी होगी, लाइवलीहुड होगा, तो हो सकता है आप शादी ज़्यादा करें, बच्चे ज़्यादा करें। तो कोई भी चीज़ ना समाज में आइसोलेशन में नहीं चलती है, हर चीज़ कनेक्टेड है। जैसे इकोनॉमी में हर चीज़ कनेक्टेड होती है ना, किसी भी एक चीज़ का फर्क दूसरे पे पड़ता है, वैसे ही लाइफ भी है। प्रकृति बैलेंस मेंटेन करके चलती है। प्रकृति का मातृत्व रूप भी होता है जहाँ वो सबकी केयर करती है, और उसका भयावह रूप भी होता है जहाँ वो संहार करती है, लोगों को मारती है। यही प्रकृति है, प्रकृति में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो मेरे दोस्त, बैलेंस बनाओ, अपने आप को देखो, अपने इर्द गिर्द देखो। केवल प्रोडक्शन करना, कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा देना, पैसे को अहमियत देना, जिंदगी इसी में नहीं है। परोपकार करके, दुनिया का साथ दे के भी जिंदगी बन सकती है। नहीं दोगे तो खत्म हो जाओगे, ये रिपोर्ट बताती है। मेरा नाम मोहित है, ये टिप्पा है, कैमरे के पीछे रवि हैं। नमस्कार।